नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। अपराध जगत की बड़ी खबरें अब सीधे हम आपको दिखाएंगे क्राइम बुलेटिन में। क्राइम बुलेटिन में आखिर देश प्रदेश में किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लखनऊ पुलिस जो अभियान चल रहा है उस पर अपराध और अपराधियों पर किस तरह से लगाम लगाई जा रही है, ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अपराध जगत की बड़ी खबरें और सबसे बड़ी क्राइम बुलेटिन। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा सबसे बड़ा नटवर लाल मामला लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र का है, जहां पर 150 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आपको बताते चले कि लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन चारों शातिर आरोपियों को दबोच लिया है। ये सभी शातिर ठग निवेशकों से पैसे इन्वेस्ट करा के उन्हें मोटी चपत लगाते थे। देश देश के हिस्सों से लोगों को शेयर बाजार में लाभ का झांसा देकर ये शातिर ठग चूना लगाते थे। आपको बता दें कि लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस ने इन शातिर ठगों को अब गिरफ्तार कर लिया है और कई बड़े खुलासे हो गए। फर्जी डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी इन लोगों ने कर डाली। 2500 से भी अधिक लोग इन शातिर ठगों के शिकार हुए। ठगी करने वाला सरगना और 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार हुए। आपको बता दें कि शातिर आरोपी नासिर अली पुत्र शाकिर अली, जो कि लखनऊ के कानपुर रोड आजाद नगर लखनऊ का ही रहने वाला है और पिछले कई समय से ये इसी तरह से भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी का काम करता था। इस काम में उसकी पत्नी सलमा और उसका भाई जाकिर भी शामिल था, जिनके साथ मिलकर शेयर मार्केट में ये सब इश्क के पैसे हड़पने का काम करते थे। नासिर अली वर्ष 2018 में फैंस कैपिटल सर्विस एमबीआई इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कई ऐसी फर्जी फर्म बनाकर इन सभी आम जनमानस को ठगने का काम करते थे। इसको लेकर लखनऊ पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एमबीआई इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी से भी ये सभी शातिर ठग ठगने का काम करते थे। फैंस वेल्थ मैनेजमेंट एंड आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड, कई ऐसी नामी फर्म बनाकर इन शातिर ठगों ने 150 करोड़ का चूना आम जनमानस को लगा दिया। एमबीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड फर्म बनाकर अपनी पत्नी सलमा और अपने भाई जाकिर और कई अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर ये शातिर ठग 150 करोड़ की चपत लगाकर फरार हो गए थे। भाई जाकिर और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराता था और आज लखनऊ पुलिस ने इन शातिर ठगों को हिरासत में ले लिया है। स्टॉक एक्सचेंज टाइप से जिसमें लोगों को फंसाया जाता था, उसका खुलासा क्या है पूरा मामला सर इसमें? देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ और एसटीएफ के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें आज हमारे द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है। इसमें एक नासिर अली है, एक जाकिर अली है, एक सलमा बानो है और एक सौरभ बाबू है। इनके द्वारा ये किया जाता था कि नासिर अली द्वारा सन 2018 में अपने भाई जाकिर अली और अपनी पत्नी सलमा बानो के साथ एक प्रोप्राइटरशिप के नाम पर एक कंपनी खोली गई, जिसका नाम रखा गया फैंस कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका कंपनी का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसका प्रीफेस था पूरा कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप पैसा दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाया गया सौरभ बाबू के द्वारा। जाकिर अली और नासिर अली द्वारा बड़ी चालाकी से अपने कंपनी का प्रचार प्रसार किया गया और इनके द्वारा ये बताया गया कि यदि आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ समय बाद ये आपको एक तगड़ा मुनाफा देंगे। इससे आकर्षित होकर कई लोगों ने, जिनकी संख्या अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन हमारा द्वारा मान के चला जा रहा है जो 100 या 1000 से भी अधिक है, इनके द्वारा इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। इस आधार पे, क्योंकि नासिर अली द्वारा बताया गया कि इनकी कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है, जबकि इनके द्वारा सिर्फ एक फर्जी सेबी का सर्टिफिकेट दिखा के लोगों को ल्यूर किया गया और अपने अकाउंट में पैसे निवेश कराए गए। इनके द्वारा यह भी बताया जाता था कि ये उस दिए हुए पैसे को इंट्राडे ट्रेडिंग एनएसई और स्टॉक एक्सचेंज पर करते हैं, जबकि इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। इनकी कंपनी के सौरभ बाबू द्वारा एक ऐप बनाई गई थी, जिसका नाम फैंस कैपिटल सर्विसेज ऐप था, जिस ऐप में आपके द्वारा जितना पैसा दिया गया है वो लेजर दिखता था और उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिलना है। नासिर अली बड़ी ही चालाकी से एक व्यक्ति का दिया हुआ पैसा दूसरे व्यक्ति को प्रॉफिट के तौर पे कुछ दिन तक देते थे और जब इनको लगता था कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ये बड़ी ही चालाकी से एडमिन राइट अपने पास होने का फायदा उठाते हुए
ऐप से आपका लेजर और आपका जो भी डेटा और जितना आपका पैसा बकाया है वो गायब कर देते थे और आपको एनरोलमेंट वहां से हटा देते थे। अभी तक हमारे द्वारा और एसटीएफ द्वारा जांच से करीब 90 ऐसे लोगों की जानकारी हमें हो पाई है जिनका पैसा फैंस कैपिटल सर्विसेज में दिया गया था और जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है, और लोगों की जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा ये जो स्कैम किया गया है ये कई सौ करोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें नासिर अली द्वारा 4 कंपनियां और बनाई गई थी जिनके नाम थे फैंस कैपिटल सर्विसेज, अंबिया इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अंबिया इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, फैंस वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और IMF प्राइवेट लिमिटेड, अंबिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इन कंपनियों में ये सभी लोग डायरेक्टर थे और बड़े ही चालाकी से इधर से पैसा उस अकाउंट में डाल के और उधर से इस अकाउंट में डाल के साइफनिंग ऑफ करते रहते थे और मल्टी लेवल लेयरिंग के आधार पे लोगों को बेवकूफ बना के उनके पैसों का गबन कर जाते थे। जो इस अभियुक्त पकड़े गए इनकी प्रोफाइल क्या है, कितना पढ़े लिखे क्या है? ये नॉर्मल लोग हैं, ग्रेजुएट हैं ज्यादातर। जो सौरभ है जो इनका टेक्नीशियन है उसने बीटेक कर रखा है, कंप्यूटर डिजाइनिंग की जानकारी रखता है और एक छोटी सी सॉफ्टवेयर मेकिंग की कंपनी चलाता है। उसी ने इनका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया था। जो बाकी सदस्य हैं परिवार के वो भी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं और इस बिजनेस में 2018 से। बेसिकली लखनऊ के रहने वाले हैं कि बाहर से हैं? ये लखनऊ के ही रहने वाले हैं। इसमें जो नासिर अली है ये टीपी नगर थाना क्षेत्र सरोजनी नगर का रहने वाला है। जाकिर अली न्यू गडोरा थाना सरोजनी नगर का रहने वाला है। सलमा बानो नासिर अली की पत्नी है, ये भी टीपी नगर में रहती हैं। और सौरभ बाबू जो है वो मूल पता जनपद बस्ती का है, हाल पता थाना कृष्णा नगर का है। पहले भी कोई भैया आपराधिक इतिहास है? अभी तक इनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। इस घटना के क्रम में पुलिस द्वारा 3 मुकदमों का अनावरण किया गया है जिसमें 2 मुकदमे थाना विभूति खंड में लिखे हुए हैं और 1 मुकदमा थाना सरोजनी नगर में लिया गया है। जो महिला पुलिस द्वारा इसमें इनके साथ एक सीजर भी कार्रवाई करी गई थी जिसमें 5 अदद CPU, 4 लैपटॉप, 8 हार्ड डिस्क और 1 पेनड्राइव बरामद करी गई है जिसमें इनकी कंपनी से संबंधित डाटा पूरा रखा हुआ है। हम फॉरेंसिक्स की टीम का यूज करके उस डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें जानकारी हो सके कि और भी इसमें कितना गहरा सिस्टम है इनका और क्या क्या लूपहोल्स इन्होंने बना रखे थे जिससे पैसे के गबन का कार्य किया जाता था। इनकी टीम में 4 के अलावा भी कोई और नाम प्रकाश में है? अभी इस प्रकरण में जानकारी करी जा रही है क्योंकि इनके द्वारा एक ऑफिस चलाया जाता था तो ऑफिस में सबकी क्या भूमिका है उस पर पुलिस द्वारा गहनता से जांच करी जाएगी और जैसे जैसे ये घटनाक्रम खुलता जाएगा अग्रिम विधिक कार्रवाई करती जाएगी। जो महिला है उसका क्या रोल इसमें नजर आ रहा है? ये जो महिला है ये इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी है, अकाउंट में भी इनका हिस्सा है और कंपनी की डे टू डे वर्किंग में भी इनका ध्यान रहता है, ये रोज उसको देखती भी हैं। तो ये एक तरह से नासिर अली की वो पूरी पार्टनर है प्रॉपर। थैंक यू।